वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। परंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं। किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। पिछले 3 दिनों में 1,14,00,000 बुकिंग के अगेंस्ट 1,26,00,000 घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। इसी तरह कमर्शियल एलपीजी भी पिछले 3 दिनों में 17,000 टन से अधिक की सेल की गई है। ऑटो एलपीजी भी 762 टन से अधिक सेल हुई है। पिछले 3 दिनों में 5 किलो के सिलेंडर भी 1,40,000 से अधिक की सेल की गई है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा लगभग 93 कैंप कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें 2100 से अधिक सिलेंडर्स की सेल हुई है। नेचुरल गैस के संबंध में भी 6.7 लाख पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है और 2.68 लाख कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,29,000 से अधिक नए कंज्यूमर पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर हुए हैं। 52,300 से अधिक ऐसे पीएनजी कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। C3 C4 मॉलिक्यूल्स पेट्रोकेमिकल, फार्मा और पेंट इंडस्ट्री के लिए जो सेल हुआ है वो 1 मई से लेकर अब तक 4600 टन प्रोपिलीन और 1700 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट है। एनफोर्समेंट एक्शन भी लगातार किया जा रहा है और पिछले 3 दिनों में लगभग 1500 रेड या इंस्पेक्शन की गई हैं और अभी तक क्यूमुलेटिवली ओएमसीज के द्वारा 382 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई गई है और 76 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें। जहाँ भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। कार पूलिंग का विकल्प चुनें। रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहाँ भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर हम अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करें ताकि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। परंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं। किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। पिछले 3 दिनों में 1,14,00,000 बुकिंग के अगेंस्ट 1,26,00,000 घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। इसी तरह कमर्शियल एलपीजी भी पिछले 3 दिनों में 17,000 टन से अधिक की सेल की गई है। ऑटो एलपीजी भी 762 टन से अधिक सेल हुई है।
पिछले 3 दिनों में 5 किलो के सिलेंडर भी 1,40,000 से अधिक की सेल की गई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा लगभग 93 कैंप कंडक्ट किए गए हैं जिसमें 2100 से अधिक सिलेंडर्स की सेल हुई है। नेचुरल गैस के संबंध में भी 6.7 लाख पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है और 2.68 लाख कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,29,000 से अधिक नए कंज्यूमर पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर हुए हैं। 52,300 से अधिक ऐसे पीएनजी कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। C3 C4 मॉलिक्यूल्स पेट्रोकेमिकल, फार्मा और पेंट इंडस्ट्री के लिए जो सेल हुआ है वो 1 मई से लेकर अब तक 4600 टन प्रोपिलीन और 1700 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट है। एनफोर्समेंट एक्शन भी लगातार किया जा रहा है और पिछले 3 दिनों में लगभग 1500 रेड या इंस्पेक्शन की गई हैं और अभी तक क्यूमुलेटिवली ओएमसीज के द्वारा 382 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई गई है और 76 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर हम अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करें ताकि देश पर पड़ रहे आर्थिक भार को कम किया जा सके। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। पिछले 3 दिनों में 1,14,00,000 बुकिंग के अगेंस्ट 1,26,00,000 घरों में